दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे शरीर को बहुत सारे विटामिन्स की ज़रूरत है और बहुत सारे मिनरल्स और भी बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए इतनी आवश्यक हैं कि बिना इसके कहीं ना कहीं हमारे शरीर में उसकी कमी देखने को मिलती है या उससे संबंधित लक्षण दिखाई देने को मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही चीज़ बताएंगे कि हमारे शरीर को किन किन मिनरल्स की, किन किन विटामिन्स की हमें ज़रूरत रहती है ताकि हमारी बॉडी एकदम अच्छे से काम करती रहे, एकदम स्वस्थ रहे और एकदम हेल्दी बनी रहे। तो बने रहेगा इस वीडियो में। हम आपको बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन्स की। तो विटामिन्स में सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए को हमारे शरीर की ज़रूरत है क्योंकि ये विटामिन ए हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा करता है और एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, उनको मरम्मत करने का काम करता है। बात करते हैं विटामिन ए हमें कहाँ से मिलेगा। तो विटामिन ए हमें बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने खान पान में लेते हैं, जैसे सीताफल, केला ले सकते हैं, शिमला मिर्च ले सकते हैं, मछली खा सकते हैं। इसके लिए इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है। तो आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करके विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं विटामिन बी। विटामिन में वैसे तो बहुत सारे डिविजन्स हैं, तो हम एक एक विटामिन्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम विटामिन बी1 की बात कर लेते हैं। विटामिन बी1 यानी कि थियामिन, यानी कि इसको अगर हम कहें तो ये मस्तिष्क के लिए बहुत ही शानदार चीज़ है और ये हमारे शरीर को ऊर्जा देने में और मेटाबॉलिज्म जो रहता है उसको, उसकी कोशिकाओं को वृद्धि करने में और उसको इम्प्रूव करने में, और ख़ासकर गर्भवती महिलाएं जो रहती हैं, उनको स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं रहती हैं, उनमें विटामिन बी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम बात कर लेते हैं याददाश्त को भी अच्छा करने का। विटामिन बी1 अच्छा है और मांसपेशियों की कमजोरी को दूर करने के लिए भी हमें विटामिन बी1 की आवश्यकता होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं विटामिन बी1 के स्रोत, यानी कि विटामिन बी1 हमें कहाँ से प्राप्त होगा। हमारे शरीर में अगर विटामिन बी1 की अगर कमी है तो हम उसके लिए मांस खा सकते हैं, मछली का प्रयोग कर सकते हैं, साबुत अनाज का प्रयोग कर सकते हैं, बीन्स, हरी मटर का प्रयोग कर सकते हैं, चावल, सूरजमुखी के बीज, दही और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ये विटामिन बी पाया जाता है। तो ये एक अच्छे सोर्स हैं, आप इनसे विटामिन बी1 की कमी पूरी कर सकते हैं। फिर अगले विटामिन्स की अगर हम बात करें तो विटामिन बी2। विटामिन बी2 यानी कि राइबोफ्लोविन। विटामिन बी2 यानी कि राइबोफ्लोविन, यानी कि ये अगर बात करें तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने, खून की कमी को दूर करने में सहायक है। यानी कि अगर कोई एनेमिक पेशेंट है तो उसे चाहिए कि इसे विटामिन बी2 की कमी को पूरा करना है। आयरन के स्तर को बनाए रखने में भी मदद करता है, यानी कि आयरन अगर शरीर में कम है तो उसको बनाने का काम इसी का है। होठ के किनारे में अगर सूजन है, ड्राई लिप्स हैं, जीभ का काला पड़ना है, गले में दर्द होता है, थकान सी महसूस होती है, या फिर आँखों में जलन सी महसूस होती है, आँखों में खुजली और शरीर में सूजन जैसी अगर कोई प्रॉब्लम्स देखने को मिले, यानी कि इससे संबंधित अगर लक्षण देखने को मिले, तो हमें चाहिए कि हम अपने विटामिन बी2 को कम पूरा करें। यानी कि कहीं ना कहीं विटामिन बी2 की हमारे शरीर में कमी है, तो इसको पूरा कर सकते हैं। और कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके जो स्रोत हैं, आप अंडा खा सकते हैं, मीट ले सकते हैं, सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। शाकाहारी लोगों में विटामिन बी2 कमी हो सकती है, तो आपको चाहिए कि अगर खासकर सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करना है। तो बात करते हैं फिर अगला विटामिन्स की, विटामिन बी3। विटामिन बी3 ये भी हमारे भोजन को ऊर्जा में बदलने में और स्टोर करने का कार्य करता है। विटामिन बी3 तंत्रिकाओं में कार्य में सहायक होता है। ये त्वचा और उत्को और पाचन तंत्र को स्वस्थ करता है, यानी कि पाचन तंत्र को अच्छा करता है। विटामिन बी3 की कमी से हमें प्लेगरा रोग हो जाते हैं। प्लेगरा रोग क्या है? इसमें मानसिक समस्याएं हमें देखने को मिल सकती हैं। मनोभ्रंश यानी कि मस्तिष्क जो है अच्छे से काम नहीं करता,
तो ये कहीं ना कहीं हमें विटामिन B3 की कमी के कारण देखने को मिलता है। तो हमें अगर इस टाइप के कोई सिम्टम्स दिखाई दें तो हमें विटामिन B3 को पूरा करने के लिए क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, तो उन्हें मशरूम खाना चाहिए। मशरूम विटामिन B3 का अच्छा स्रोत है। आलू खा सकते हैं, हरी मटर का प्रयोग कर सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, तो इनमें विटामिन B3 भरपूर मात्रा में होता है। तो आप अपने विटामिन B3 को इस तरीके से खा करके भी पूरा कर सकते हैं। फिर अगला अगर हम विटामिन B6 की बात करेंगे तो विटामिन B6 हमारे शरीर में और ख़ासकर मानसिक कार्यों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो विटामिन C मानसिक कार्यों में जैसे तंत्रिका कार्यों में, आँखों में, त्वचा के लिए, लीवर को, ये सब जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं उनको अच्छी तरीके से व्यवस्थित करने के लिए विटामिन B6 की ज़रूरत होती है। तो ये शरीर को ऊर्जा के स्तर को भी बनाए रखता है। तो साथ ही साथ में अगर किसी को कमज़ोर मांसपेशियाँ दिखाई दें, चिड़चिड़ापन दिखाई दें या अवसाद दिखाई दे, घबराहट दिखाई दे, तो हमें चाहिए कि उसे कहीं ना कहीं विटामिन B6 की कमी तो नहीं है। तो विटामिन B6 की अगर इस तरीके से कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे पूरी कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें आंवले का प्रयोग करना चाहिए, दूध का प्रयोग कर सकते हैं और साथ में अंडे भी खा सकते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो गाजर, पालक, शकरकंद, हरी मटर, ये आदि चीज़ें आप खा करके विटामिन B6 को कमी को पूरा कर सकते हैं। फिर अगला हम अगर बात करें विटामिन K की बात करेंगे। विटामिन K जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। ये हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है और साथ ही साथ में एंजाइम के रूप में कार्य करता है। ये इसका जो मेन रोल है वो जैसे किसी को चोट लग जाता है तो उसमें थक्का जमने में, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में, यानी कि रक्त को जमाने में इसका बहुत ही अच्छा रोल रहता है। हड्डियों को भी ये चपाचप करने में सहायक है। और बात करते हैं अगर इसको पूरा करने के लिए इसे कहाँ से प्राप्त होगा, विटामिन K अगर कमी है तो इसको पूरा करने के लिए हमें कोलाई का प्रयोग कर सकते हैं, सलजम का प्रयोग कर सकते हैं, पालक का प्रयोग कर सकते हैं और केले को भी हमें देखेंगे तो इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन K मिलता है। तो हम ये सारी चीज़ें खा करके विटामिन K की कमी को पूरा कर सकते हैं। फिर अगला विटामिन बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा अगर हम यूजेबल अपनी मेडिसिन अपनी प्रैक्टिस में भी अगर देखें तो विटामिन B12 जो है वो रेड ब्लड सेल के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि किसी की RBC अगर कम है तो हमें चाहिए कि विटामिन B12 हमें उनको प्रयोग में लाएं। विटामिन B12 की कमी से खासकर मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, हड्डी और जोड़ों में दर्द की जुड़ी समस्या देखने को मिल सकती है, थकान मिलेगा, कमजोरी मिलेगा, कब्ज मिलेगा, वजन कम होगा, भूख नहीं लगेगी, अवसाद होगा, मनोभ्रंश होगा, हाथ पैरों में सुन्नता दिखाई देगी, यानी कि सुन्नीपन जिसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमारे हाथ पैरों में सुन्नी आती है, तो उसमें उनकी कहीं ना कहीं विटामिन B12 की कमी है। तो विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए हमें चाहिए कि हमें क्या क्या खाना है। तो विटामिन B12 के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें खाना चाहिए। जैसे मछली हम प्रयोग में ला सकते हैं, अगर कोई शाकाहारी मांसाहारी है तो मांस का प्रयोग कर सकते हैं, अगर कोई शाकाहारी है तो डेयरी प्रोडक्ट हमें लेने चाहिए, यानी कि दूध और दूध से बने प्रोडक्ट खाने चाहिए। साथ में अंडे का प्रयोग कर सकते हैं, अंडे में काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन B12 होता है। तो इसके अलावा हम दूध और दूध से बने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम खा करके विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छा स्रोत जो विटामिन, अगर कोई मांसाहारी है तो वो मांस का प्रयोग कर सकते हैं, विटामिन B12 उसमें भरपूर मात्रा में होता है। अगला अगर हम बात करें विटामिन C की बात करेंगे। विटामिन C जैसे कि हमने अभी कोरोना के समय में देखा कि बहुत सारे लोगों ने विटामिन C खाया, तो विटामिन C का बेसिकली हमारी बॉडी पे क्या काम है, तो इसी की हम बात करेंगे। विटामिन C एक्चुअल में हमारी बॉडी को, खासकर इम्यून सिस्टम को जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ में स्वस्थ हड्डियों में त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मांसपेशियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इसे हम अपने इम्यून सिस्टम को अगर अच्छा करना है तो हम विटामिन C का प्रयोग करेंगे। साथ में त्वचा जैसी अगर किसी को प्रॉब्लम्स है तो इसमें भी हम मांसपेशियों से जुड़ी कोई समस्या है तो हम उसमें खासकर मसूड़ों में सूजन अगर किसी को देखने को मिलता है, खून का आना, घाव भरने में देरी होना, ये सब कहीं ना कहीं विटामिन C की कमी को हमें देखने को दर्शाता है। तो हमें विटामिन C कहाँ से प्राप्त करना है, तो
खासकर खट्टे फल जितने भी होते हैं, चाहे संतरा, कीवी, नींबू, ये सब, काली मिर्च भी खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी है, आलू, और इनमें बहुत भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। तो आप इसे खा करके हम विटामिन सी की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगला फिर हम बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम किसको नहीं पता, कैल्शियम के बारे में सब जानते हैं। कभी कभी कहते हैं ना कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी हुई, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, उनमें हड्डियों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। तो अगर किसी को कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दूध, पनीर और दूध से बनी जितनी भी चीज़ें हैं हमें ज़्यादा प्रयोग में लानी चाहिए। यानी कि दूध सबसे अच्छा स्रोत है कैल्शियम का। और साथ ही साथ में इसके अलावा अगर कोई हरी पत्ते सब्जियां खाता है, केला कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। तो हम अगर किसी को कैल्शियम की अगर कमी है तो आप इससे पूरा कर सकते हैं। फिर अगला हम बात कर लेते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी क्या है, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, उनमें सूजन कभी कभी आ जाता है, तो उनसे सूजन से लड़ने का में जो है सहायक है। और साथ में शरीर में संक्रमण अगर कोई होता है तो उससे भी लड़ने में ये मदद करता है। तो स्वास्थ्य यानी कि हड्डियों को मजबूत करने में विटामिन डी जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ऑस्टियोपारोसिस एक बीमारी रहती है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसको कमज़ोरी को दूर करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तो विटामिन डी हमें कहाँ से मिलेगा? विटामिन डी हम खासकर नेचुरल फॉर्म में अगर बात करें तो सूरज की किरणों से हमें विटामिन डी भरपूर मात्रा मिलता है। इसके अलावा हम अंडे का प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ में संतरे का भी प्रयोग कर सकते हैं। और विटामिन डी के खासकर मेडिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे सचेत आते हैं, तो आप या तो कैल्शियम के फॉर्म में भी, टैबलेट फॉर्म में भी रहता है, तो आप किसी भी सोर्स के रूप सोर्स को यानी कि इसको पूरा करने के लिए ये सब चीज़ों को अपना सकते हैं। फिर अगला हम बात करेंगे विटामिन ई की। विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, यानी कि जो कोशिकाओं को मुक्त कणों से बचाता है, यानी कि कोशिकाओं को बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। विटामिन ई के अच्छे स्रोत क्या हो सकते हैं? जैसे सूरजमुखी का बीज है, बादाम है, मूंगफली है, ये नट बटर, यानी कि ये बहुत ही अच्छे विटामिन ई के सोर्स हैं। विटामिन ई जो है हमारे बालों को भी मजबूत करने का और काला करने का काम करता है। तो हमें चाहिए कि विटामिन ई को भी हमारे शरीर में पूरा नहीं होने देना। अगर किसी को बालों को झड़ने जैसी समस्या है तो उसे भी चाहिए कि विटामिन ई उसके शरीर में कमी हुई है, तो उसको पूरा करने के लिए ये सारी चीज़ें खाएं तो डेफिनेटली विटामिन ई उसको शरीर से पूरा हो जाएगा। फिर बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉलिक एसिड की। तो फॉलिक एसिड के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो फॉलिक एसिड हमें कहाँ से प्राप्त होगा? फॉलिक एसिड हमें नट्स, मीट, पोल्ट्री, बीन्स, फल, समुद्री भोजन, अंडे, अनाज, पालक, शतावरी, ये सारी चीज़ें फॉलिक एसिड के बहुत अच्छे प्राकृतिक स्रोत हैं। तो हम अपने मस्तिष्क को अच्छा करने के लिए, या फिर स्पाइना बिफिडा को जन्म दोषों को रोकता है, खासकर स्पाइना बिफिडा में जन्म दोषों को रोक सकते हैं। यानी कि अगर किसी को कोई गर्भवती महिला है तो उससे चाहिए कि वो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स जो है फॉलिक एसिड का यूज कर सकती हैं। फॉलिक एसिड बहुत ही अच्छा है, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को, जो शिशु को जो है, जो स्पाइना बिफिडा जैसी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको बिल्कुल एकदम अच्छे से क्योर करेगा। फिर अगला विटामिन हम बात कर लेते हैं आयोडीन। आयोडीन विटामिन्स जो है, जैसे और अदर विटामिन्स या मिनरल्स की ज़रूरत हमारे शरीर के लिए, वैसे ही आयोडीन की। तो आयोडीन एक ट्रेस खनिज है जो थायराइड ग्रंथि को समुचित कार्य करने के लिए, यानी कि थायराइड ग्लैंड्स को जो है अच्छे से काम करने के लिए हेल्पफुल है। आयोडीन के जो प्राकृतिक स्रोत क्या हो सकते हैं, कहाँ से हमें आयोडीन प्राप्त होता है? तो हमें शैवाल से आयोडीन प्राप्त हो सकता है, कर्ड यानी कि दही से, दूध में, ये सब चीज़ें हमें आयोडीन देखने को मिलता है। आयोडीन नमक का भी आजकल हम प्रयोग कर सकते हैं, ये भी हमारे शरीर में आयोडीन की कमी को पूरा कर सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा। अब अगला हम बात करेंगे आयरन। आयरन क्या है? आयरन एक खनिज है। अब तक हमने विटामिन्स की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं आयरन। आयरन क्या है? एक खनिज है जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का एक घटक भी है। यानी कि हीमोग्लोबिन अगर किसी को कम है तो उन्हें हम एडवाइस देते हैं कि आयरन आप खाएं, तो आयरन से आपका हीमोग्लोबिन पूरा होगा। ये स्वस्थ लाल रक्त कणिका यानी कि जो आरबीसी होते हैं उनको एक बनने के लिए आयरन की पर्याप्त आवश्यकता होती है। यानी कि आरबीसी को बनने के लिए काय की आवश्यकता है? यानी कि आयरन की। तो आयरन की कमी हम कहाँ से पूरा कर सकते हैं? आयरन की कमी हम पूरा कर सकते हैं जैसे सफ़ेद
बीन्स का प्रयोग कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं। आयरन, हम मेडिकल प्रैक्टिस में भी आयरन की टैबलेट्स हमें मिल जाएंगी, तो हम आयरन की टैबलेट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इस तरीके की, अगर किसी को प्रॉब्लम्स है, यानी कि आरबीसी से जुड़ा है, अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है, तो उसको पूरा करने के लिए हम आयरन का प्रयोग करेंगे। फिर अब अगला हम बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम भी एक खनिज है जिसका उपयोग शरीर में 300 से अधिक एंजाइम प्रतिक्रियाओं में किया जाता है। आपको प्रोटीन और डीएनए बनाने, यानी कि प्रोटीन से लेके डीएनए तक बनाने में मैग्नीशियम का बहुत ज़्यादा रोल है। रक्त शर्करा और रक्तचाप, यानी कि रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर, रक्तचाप मीन्स ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को, इन दोनों को मेंटेन करने का काम भी मैग्नीशियम का ही होता है। बात करते हैं, जैसे ये मांसपेशियों को भी कार्य करने में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर किसी को मांसपेशियाँ को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से अगर रखना है तो उन्हें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में लेना पड़ेगा। अगर किसी को सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उल्टी, कमजोरी, थकान, भूख ना लगना, तो उन्हें चाहिए कि वो मैग्नीशियम का प्रयोग करें। मैग्नीशियम हमें कहाँ से प्राप्त होगा? बादाम हम खा सकते हैं, काजू खा सकते हैं, मूंगफली हम खा सकते हैं। इन सब से हमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। अगर इस तरीके के कोई सिम्टम्स देखने को मिले तो हमें इनका प्रयोग समय समय पे करता रहना चाहिए। फिर अगला हम बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम ये एक मिनरल्स है, यानी कि ये एक मिनरल्स है जो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। पोटेशियम क्या है? एक मिनरल्स है जो हमारे शरीर में काय का काम कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। ये ब्लड प्रेशर से लेकर के लीवर के जितने भी कार्य रहते हैं उनको नियंत्रित यानी कि उनको कंट्रोल करने का काम करता है। हृदय और मस्तिष्क, यानी कि हार्ट और यानी कि मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र, यानी कि उसके सिस्टम्स को ठीक से काम करने के लिए पोटेशियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो अगर इसका जो स्रोत की अगर बात करें तो इससे हमें आलू बुखारा, शकरकंद, गाजर, केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, खरबूजा, टमाटर, इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में मिलता है। तो हमें चाहिए कि अगर किसी को पोटेशियम की कमी है या फिर इनके सिस्टम्स अगर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो हम इनको एक इस तरीके के मिनरल्स का, खासकर पोटेशियम का प्रयोग कर सकते हैं। फिर हम अगला बात करते हैं सेलेनियम। सेलेनियम में क्या है? एक ट्रेस मिनरल्स है। ट्रेस मिनरल्स है जो आपके शरीर में थायराइड ग्रंथि और प्रतिरक्षा प्रणाली मीन्स बोलते हैं इम्यून सिस्टम को समुचित कार्य करने, यानी कि संपूर्ण कार्य करने में आवश्यक है। सेलेनियम एक एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि सेलेनियम क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है, जो कोशिकाओं यानी कि जो सेल्स और जो ऊतक यानी कि टिश्यू को, कणों को होने वाले नुकसान को बचाता है। यानी कि अगर कहीं किसी से कहीं सेल्स को नुकसान हो रहा है या किसी टिश्यू को नुकसान हो रहा है तो उसको सेलेनियम जो है एक उसको प्रोटेक्शन के रूप में उसमें काम करता है। यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? यह हमें नट्स, सी फूड खा सकते हैं, ऑर्गन मीट खा सकते हैं, अंडे से हमें सेलेनियम बहुत ही अच्छे मात्रा में मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, अंडा भी खा सकते हैं। फिर अगला हम बात करें जिंक। जिंक वैसे हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी में जिंक एक खनिज है और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, यानी कि इंद्रियों को बनाए रखने के, इंद्रियों को अच्छे से काम करने के लिए, प्रतिरक्षा प्रणाली मीन्स जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, खासकर इम्यून सिस्टम है, तो इन सबको अच्छे से व्यवस्थित करने का काम जिंक का ही है। और घाव को भरने, अगर कुछ लोगों का रहता है कि उनके जख्म बहुत देरी से भरते हैं या फिर उनके स्किन क्रैकिंग जैसी जो समस्या है या फिर नपुंसकता है, वजन कम होना है, तो ये सब मानसिक, अगर कहीं मानसिक कहीं प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट हो रहा है तो उन्हें चाहिए कि उन्हें अपने ज़रूरी खान पान में जिंक का भी या जिंक से जुड़ी चीज़ें खाना चाहिए। तो हमें कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? जैसे समुद्री भोजन है, बीन्स हम प्रयोग में ला सकते हैं, दही का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये दही और बीन्स या फिर समुद्री भोजन जितने भी रहते हैं, हम इनका प्रयोग करके जिंक की कमी को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।